भाजपा प्रत्याशी सांसद सुब्रत पाठक ने डाला वोट। अपनी मां और पत्नी के साथ पहुंचे वोट डालने। कन्नौज के मतदान संख्या 198 पर पहुंचे सुब्रत पाठक। वोट डाल बोले सुब्रत, प्रभु श्री राम के चरणों में मतदान किया। बोले किसी सूरत पर होने नहीं दिया जाएगा फर्जी मतदान। चौथे चरण में प्रभु श्री राम के चरणों में मतदान किया है। अच्छा, पिछली बार 13,000 वोटों से आप जीते थे। इस बार क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि पिछली बार तो अखिलेश यादव नहीं थे, इस बार आपके सामने अखिलेश यादव खड़े हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और इस बार नहीं है। हाँ। और निश्चित रूप से इस बार मोदी जी के 5 साल और जोड़ के काम है, तो स्वाभाविक है इस बार अंतर भी बड़ा ये है कि अखिलेश जी कांग्रेस यानी राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और कन्नौज की जनता मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन क्या अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी रोकने की कोशिश कर रही है, दबाव डाल रही है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, करते थे ये लोग, यही करते थे। 2014 में किए, फिर उसके बाद में इनकी जब सरकार थी तो इसी प्रकार का सब होता था। 2012 में निर्विरोध करा लिए थे डिम्पल यादव को। तो आइडियाज़ अच्छे हैं इनके पास में, तो उनको लगता है कि शायद उन आइडियाज़ पे काम हो रहा हो। लेकिन अखिलेश जी का जो तंत्र जो फर्जी मतदान का था वो तो अखिलेश जी नहीं डाल पाओगे, पढ़ने नहीं दिया जाएगा फर्जी वोट। परिवारवाद को लेकर के भी अब चर्चा होती रही है। परिवारवाद अखिलेश आप लगातार बोलते रहे। ये सारे परिवारवादी इकट्ठे हैं। हाँ। देखो ना, मोदी जी को हटाने के लिए सारे परिवार, कोई खुद अध्यक्ष, किसी की अम्मा अध्यक्ष, किसी का बाप अध्यक्ष, किसी का बेटा अध्यक्ष, किसी की बेटी अध्यक्ष, तो ये सब परिवारवादी लोग मोदी को हटाने के लिए इकट्ठे हो गए। राहुल गांधी इस परिवारवाद के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं और यूपी का ब्रांड अखिलेश जी देख रहे हैं। कन्नौज की जनता कैसा आपको सहयोग कर रही है? कन्नौज नहीं, निश्चित रूप से देखो, मैं कन्नौज का हूँ, कन्नौज के लोगों का हूँ। हाँ। और कन्नौज के लोगों के कारण से हूँ। हाँ। कन्नौज के लोगों की कृपा ना होती तो मैं आज यहाँ तक नहीं होता। तो स्वाभाविक है जो कन्नौज, जो हम लोगों ने अन्याय अत्याचार के खिलाफ, जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो संघर्ष किया, उस संघर्ष में बहुत लंबा समय तक जेल भी गए, बहुत उत्पीड़न भी सहा। और इन सब कारण से कन्नौज की जनता ने मेरे साथ दिया। और शायद एक ये बड़ा कारण है जो उसके साथ के कारण से मैं उन तमाम सारे कठिन दौर से निकल कर और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपको क्या लगता है कि अखिलेश को यहाँ पर आना क्यों पड़ा? क्योंकि हालांकि इससे पहले उनका ये गढ़ रहा है, उनके परिवार के लोग रहे। ये चुनाव कोई सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। अखिलेश जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हम और हमारे सहित कन्नौज की जनता मोदी जी को प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। स्वाभाविक है, अंतर साफ है। लेकिन आप ये कहते रहे हैं कि भैया पिछली बार तो बीएसपी के साथ गठबंधन था, इस बार कांग्रेस का साथ गठबंधन है। गठबंधन क्या कांग्रेस के साथ होने से आपको फायदा हुआ है या बीएसपी के साथ होता तो नुकसान होता? नहीं, देखो, कुल मिलाकर क्या है कि इससे स्वाभाविक है। पिछली बार सब सपा बसपा गठबंधन था तो जमीन पे ताकत इनकी ज्यादा थी। लेकिन आज वो गठबंधन है नहीं। तो आपने देखो कि आज दिखता भी नहीं है कि आप इनका जो चुनाव रहा, चुनाव में कोई लोकल के लोग इनके साथ दिख रहे थे। कैसे बाहर से आ रहे, यूपी 74, यूपी 75, यूपी 77, यूपी 79, यूपी 85, यूपी 83, यूपी 84, यूपी 26, यूपी 15, यूपी 14, यूपी 4। तो ये सब हम नहीं कह रहा, मैंने तो देखा भी नहीं। लोग यहाँ के जो लोग बता रहे थे। पिछली बार आप 13,000 वोटों जीते थे, तो इस बार क्या लग रहा है? आप कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस से तो और नीचे आ जाएंगे, आप ये मान रहे हैं, तो इस बार कितना वोट अंतर होगा? पिछली बार ये था कि लोगों का था कि वहाँ से डिम्पल यादव ही जीतेंगे, तो भरोसा शायद नहीं कर पा रहे होंगे। तो लेकिन फिर जब यहाँ से जीता तो उन्होंने समझ गया कि यहाँ कन्नौज की जनता तो मोदी जी के साथ में है। तो और फिर उसके बाद में मोदी जी ने जिस प्रकार से पिछले 10 साल में जो काम किए हैं, ऐसे कोई घर नहीं जिसमें केंद्र सरकार की योजना नहीं। तो आप ये मान के चलो कि वो जो मोदी जी के प्रति जो विश्वास है वो और पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ है। और आने वाले इस मैंने जब रिजल्ट जब चुनाव को आएगा तो अखिलेश यादव जी फिर से चिल्लाते घूमेंगे। तो आश्वस्त है बहुत। भैया मेरा कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं से सहित इस 8वें चरण में जहां भी मतदान हो रहा है वहां के सभी मतदाताओं से निवेदन है कि राष्ट्र हित में अपने भविष्य को दृष्टि
दृष्टि में रखते हुए विकसित भारत के संकल्प के साथ मतदान करें। इस चौथे चरण में प्रभु श्री राम के चरणों में मतदान करें।